प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पाठ को आप ध्यान से देखें, और जैसा कि आप देख रहे हैं एक पेंसिल का आकार आपको दिख रहा होगा, इसके माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में इसके ऑडियो को बंद करके फिर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, ताकि रीडिंग का जो स्किल है, जो पढ़ने की जो दक्षता है, वो आपके अंदर आ सके। ठीक है, और आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हम कोई सोया हुआ हो, माफ़ कीजिएगा, जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक बच्चे ने, जो कि बड़ा होकर लेखक बन गया है, वो बच्चा जो बड़ा होकर लेखक बन गया है, अपने पिताजी के बचपन की बात लिख रहा है। शायद उसने ये बात अपने दादाजी से सुनी हो या किसी और बड़े बुजुर्ग से सुनी हो। ठीक है, तो लिख रहा है कि मेरे पापा जब छोटे थे तो जब भी उनसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो बाकी बच्चों की तरह वो भी जवाब देते थे, और हर बार उनका जवाब अलग होता था। जैसे आप किसी बच्चे से पूछो कि आप क्या बनोगे बड़े होकर, तो आप सुनिएगा वो कई तरह की बातें बोलते हैं, और हर रोज़ उनका विचार बदल जाता है। ठीक है, आज कहते हैं मैं ये बनूंगा, कल कहते हैं मैं वो बनूंगा। जो भी देखा उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। तो एक बार पापा को यकीन हो गया कि वो चौकीदार बनेंगे, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ठीक है, तो अब पापा का जो विचार था बदल गया। अब चौकीदार से वो आ गए आइसक्रीम पे। अब उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। ठीक है, और एक आइसक्रीम बेचूंगा, एक खुद खाऊंगा, और जो छोटे बच्चे होंगे उनको मैं आइसक्रीम मुफ्त में दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी, मज़ेदार। ठीक है, और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे मतलब उसी बात पे अड़ गए, जिद पकड़ लिया। ठीक है, कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना पड़ता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ से फिर से चर्चा करते हैं। तो अब उनका विचार हो गया था कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। ठीक है, और उसी बात पे अड़े रहे। उनके माता पिता को भी बहुत हैरानी हुई और वो खूब हंसे।
ठीक है। फिर एक बार जब वो रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि कुछ कर रहा था, ठीक है। वो आदमी इंजन और डिब्बों के साथ खेल रहा था। अब यहाँ बात एक खिलौने की नहीं हो रही है, बल्कि एक आदमी इंजन और इंजन में लगे हुए डिब्बों के साथ कुछ करने में व्यस्त था। यहाँ खेलना का मतलब है कुछ व्यस्त था, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या देखा, पापा ने क्या देखा कि प्लेटफॉर्म पर उछल कर कभी वो आदमी आ जाता, फिर कभी डिब्बों में चला जाता, ठीक है। तो उन्हें ये खेल अजीब लगा, जबकि ये खेल नहीं था, वो अपने कार्य में लिप्त था, वो आदमी अपना काम कर रहा था। तब पापा के अंदर एक जिज्ञासा हुई, वो जानना चाहे कि आखिर क्या है, ये आदमी कौन है, ये क्या कर रहा है और इस कार्य को, इस काम को क्या कहते हैं। तो जब पापा ने यह पूछा कि यह कौन है, तो उन्हें बताया गया कि यह शंटिंग करने वाला है। बच्चों, शंटिंग करने वाला। अब सवाल उठा, पापा ने कहा कि शंटिंग किसे कहते हैं। तो जब आपने देखा है कि कोई भी रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, जैसे मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन गुवाहाटी से निकल के दिल्ली तक जाती है, तो दिल्ली जाके रुक जाएगी, उसके बाद वो सीधे दूसरे दिन वहाँ से नहीं निकलेगी, बल्कि अगली यात्रा के लिए उसमें साफ़ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर इंजन में साफ़ सफाई की जाती है, फिर इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, ठीक है, मतलब उसे तैयार किया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को शंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे ठीक है, यहाँ तक हो गया कि ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? वह सचमुच समस्या थी, माफ़ कीजिएगा, यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, पर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब बच्चों, यहाँ पे क्या है कि उन्होंने विचार कर लिया कि वो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग करेंगे। जब पापा से ये कहा गया कि आपने तो पहले कहा था कि आप आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप शंटिंग करेंगे, ये माजरा क्या है? तो दिक्कत क्या थी कि पापा दोनों काम करना चाहते थे। वो कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आइसक्रीम बेचने का जो चटकदार हरा ठेला है, इसे मैं नहीं गंवाना चाहूँगा। ठेला का मतलब होता है कि लकड़ी का बना हुआ पहिए लगा करके एक खींचने वाली गाड़ी होती है, जिसमें आइसक्रीम डाल के बेचा जाता है और कहीं भी उसे खींच करके धकेल करके ले जाया जाता है। चटकदार मतलब चमकीला हरा, ठीक है, चटकदार मतलब चमकीला, है ना। ठेले को आकर्षक बनाने के लिए चमकीले कई तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो आइसक्रीम बेचने के लिए चटकदार हरा ठेला भी गंवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने विचार किया कि मैं दोनों काम करूँगा, ठीक है। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, ठीक है। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला आऊँगा, माफ़ कीजिएगा, चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई अब दोनों काम एक साथ कैसे कर पाओगे? तो पापा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों काम करूँगा। गाड़ी के पास ही मैं अपना आइसक्रीम का ठेला रखूँगा और दोनों काम एक साथ कर लूँगा, ठीक है। आइसक्रीम भी बेच लूँगा और बगल में मेरा डब्बे के बगल में आइसक्रीम का ठेला रहेगा तो आइसक्रीम भी मैं बेच लूँगा और डब्बे की शंटिंग भी कर दूँगा। ये बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? पापा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यदि मेरी हंसी उड़ाओगे तो साथ साथ में मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बाल्य अवस्था में, यानी कि एक बच्चा जब बचपने की अवस्था में होता है, एक छोटा होता है, तो उसके मन में बहुत तरह के भाव आते हैं, जैसे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो उन्हीं तरह के भावों को यहाँ पे पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान का मतलब एरोप्लेन, चालक मतलब ड्राइवर, यानी कि पायलट, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब एक्टर, हीरो, जो फिल्मी कलाकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहता था। जहाजी मतलब जहाज चलाने वाला, जो पानी के जो जहाज जो चलाते हैं वो भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। मतलब कभी कभी वो चरवाहा बनना भी चाहते थे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बार उन्होंने किसी को वायुयान चलाते हुए देख लिया होगा, एरोप्लेन चलाते हुए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पायलट बनूंगा, वायुयान चालक बनूंगा। फिर कोई फिल्म देखी तो उन्होंने विचार किया कि मैं फिल्म का एक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा, यानी कि अभिनेता बनूंगा। फिर उन्होंने कहीं ये देख लिया कि पानी का भी एक जहाज़ होता है और उसमें भी जहाज़ के कप्तान होते हैं, ठीक है। और जो जहाज को चलाते हैं या फिर जहाज को चलाने में उसका संचालन करते हैं, तो बोले कि मैं जहाज़ी भी बनूंगा। कम से कम वो चरवाहा, यानी कि यहाँ पे फिर बाद में उन्होंने ये भी सोचा, उनके मन में ये भी विचार आया कि कम से कम मैं चरवाहा तो बन ही सकता हूँ। चरवाहा मतलब जो जानवरों को चराते हैं, ठीक है। जानवरों को लेकर के जाते हैं और वहाँ जाके खड़े रह के जानवरों को देखते हैं और जानवर अपनी घास वगैरह खाए हुए लेते हैं, उसके बाद जानवरों को वापस लेके आ जाते हैं। ये चरवाहा का काम होता है, ठीक है। तो सोचते थे कि मैं चरवाहा तो बन ही सकता हूँ, इसमें काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाठी लेके ही तो गायों के पीछे जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। अंत में जाके उन्हें क्या मालूम चला कि वो कुछ और बनना नहीं चाहते, वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी मतलब वो लोग जिनको आप नहीं पहचानते हैं, और भौंकना मतलब जो कुत्ते आवाज़ करते हैं वो भौंकना कहलाता है, ठीक है। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर सहलाना चाहा तो पापा ने उसे काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए, ठीक है। मतलब उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं कुत्ता बनूंगा, और कुत्ते की तरह कान के पीछे जो खुजली करते हैं ना, वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सीख पाए। बाकी भौंकना सीख लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, ठीक है। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। वहाँ से एक फौजी अफसर गुजर रहे थे। उन्होंने पापा की इस हरकत को देखा।
यहाँ पापा को बड़े हिसाब से मत देखिए, पापा मतलब जब वो बच्चे थे, ठीक है। तो उन फौजी अफसर ने, अजनबी मतलब अपरिचित, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, ठीक है, अनजाना। तो फौजी अफसर ने उस बच्चे को काफ़ी देर तक देखा, पापा के बचपन में जब पापा थे उनको देखा, और उसके बाद उनसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अलेक्सांद्र रस्किन। बच्चों, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अंत में जाकर के उस फौजी अफसर की बात सुन के पापा की बुद्धि खुल गई। उन्हें समझ में आया कि अब तक वो गलत थे और अब उन्हें समझ में आया कि सही मायने में हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को देखा, सीखा, समझा। कैसे ठीक से पढ़ना है वो भी हमने देखा। इस पाठ का क्या अर्थ है वो भी हमने देखा। किस तरीके से उच्चारण करना है ये भी हमने देखा। और इस पाठ के जरिए लेखक हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और अपनी बात हर बार बदलते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है, एक समय आता है जब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो आज का पाठ यहीं तक।